हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो बहुत लोग करते हैं और अपनी इसी गलती की वजह से वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, बल्कि एक एक कदम पीछे होते रहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किस गलती के बारे में बात कर रही हूँ? जिसे हमारे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर शायद आप अच्छे से समझेंगे कि मैं किस गलती के बारे में बता रही हूँ। और अगर आप समझ गए तो मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं किस गलती के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बच्चों को ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चे हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम पेपर अच्छा नहीं होता और उनके मार्क्स खराब आता है, तो क्या बोलते हैं? पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था, या जिस चैप्टर से आया था वो चैप्टर तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं, उसके बारे में तो बताया ही नहीं है, इसलिए हमारा एग्जाम पेपर खराब हुआ है। चलिए अब बात बड़ों की कर लेते हैं। बड़ों को जैसे कभी कुछ लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते तो पूछते हैं कि तुमने क्यों अच्छा नहीं किया, तो बोलते हैं कि हमारे पास उस टाइम पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास बुक्स अच्छी नहीं थी, हमारे पास ये अच्छा नहीं था, गांव से थे तो गांव में सुख सुविधाएं नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। अब समझ गए होंगे कि मैं किस गलती के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, गलती अपनी और दोष किसी और को देना, इस गलती के बारे में बात कर रही हूं मैं। गलती हम करते हैं, लेकिन अपने ऊपर ना लेकर किसी दूसरे के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ देते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ये इतनी बड़ी गलती है दोस्तों, इतनी बड़ी गलती है कि इसी की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जब लाइफ में हम अपनी गलती नहीं मानते कि ये जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है इसमें हमारी ही गलती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मानते। जो लोग ऐसा करते हैं कि अपनी गलती ना मानकर दोष दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर आप बहाना लगा देते हैं, बहाने की वजह से आप बच जाते हैं और अपने आप को सही साबित कर देते हैं। लेकिन क्या आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे? कब तक आप अपनी गलतियों को छुपाते रहेंगे? और जो अपनी गलतियों को छुपाता रहता है दोस्तों, गलती ही एक दिन सजा बन जाती है। देखिए, आपने गलती की है, कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती इंसानों से होती है या हर किसी से होती है। हर कोई गलती करते हैं और गलतियों से ही सीखा जाता है कि हम कहाँ गलत थे। अगर हम इसको अचीव नहीं कर पाए तो हम कहाँ गलत थे। लेकिन जब हम अपनी गलती का आरोप किसी दूसरे पर लगा देते हैं तो हम अपने आप को ये साबित कर देते हैं कि हम सही थे, दूसरा गलत था, हम इस वजह से अच्छा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम उसको अच्छा करने के बजाय अपने आप को पीछे धकेल देते हैं। अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा भी करेंगे, लेकिन हमने तो उस गलती से कुछ सीखा ही नहीं, हमने तो उस गलती को किया और दूसरे के ऊपर लगा दिया कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं, बस हम तो निकल गए। सबकी जो हमें सिंपैथी लेनी थी वो सिंपैथी मिल गई कि ठीक है, हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने आपको बड़ी आसानी से बोल दिया और आपने भी मान लिया कि हाँ आपका फॉल्ट नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर हम गलतियों से नहीं सीखते, अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, ये हमारा ही फॉल्ट है, ये हमारी ही कमी है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपनी गलती मानते नहीं। अपनी गलती मानिए। देखिए, कितनी बार ना कुछ बच्चे भी अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि पापा देखो, मेरे दोस्त के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उसके पापा इतनी अच्छी जॉब करते हैं, उसके पापा के पास ये है। तो बच्चे को बहुत आसानी से पेरेंट्स बहुत आसानी से बोल देते हैं, बेटा हमारे पास ना उस टाइम पे इतने अच्छे साधन नहीं थे, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। जबकि बच्चे को आप जब ऐसा बोलते हैं ना, उस टाइम तो आप बच्चे की सिंपैथी लेते हैं, वो भी सोचते हैं कि हाँ यार, मेरे पापा के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी जितनी उसके पापा के पास थी। लेकिन आप ऐसा करके बच्चे को उस टाइम तो प्यार लिया, लेकिन आपने बच्चे को भी यही सिखाया है कि आप भी बहाना लगाइए। अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो लगा दीजिए कि उसकी वजह से अच्छा नहीं हुआ। अगर मुझे जॉब अच्छी नहीं मिली तो मैं तो इंटरव्यू देने के लिए गया था, लेकिन मुझसे पहले दो बच्चे और थे, उनको ले लिया, क्योंकि उन्होंने तो कुछ पैसे दिए थे, उनकी जानकार में थे, उनके पापा ये थे। मतलब कुछ ऐसे बहाने। बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम पेपर था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, सर ने तो वो पढ़ाया ही नहीं था। और जबकि आप अगर देखेंगे ना, सारे का सारा आपकी बुक्स में मिलेगा। जबकि आप देखेंगे ना कि सारे साधन सारे आपके पास भी थे, उसके पापा के पास भी यही कमी थी। उन्होंने लेकिन क्या किया, अपनी गलतियों को माना और मेहनत की।
मेहनत करके आगे बढ़ गए। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी दिक्कत है तो वो हमारी ही गलती है। अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए, अगर हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिली, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारी ही गलती है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी फेमस लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले से उनके पेरेंट्स सभी के बहुत ज्यादा पैसों वाले थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट था, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी ऐसे ही प्रॉब्लम को फेस करते हुए निकले हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया है, अपनी प्रॉब्लम को जाना है, अपने ऊपर लिया और उसको ठीक किया है, तभी वो आगे बढ़े हैं। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कुछ लोग केले की ठेली लगाते थे, कुछ लोग होटल में वेटर का काम करते थे। और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वही आप बोल देते कि मैं आगे कैसे आऊं, मेरे तो पापा पढ़े लिखे नहीं है, मेरी तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे तो पापा ये करते हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी तो सिचुएशन ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ गई ना। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से ही तो हमें सीखना है। क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया। जो प्रॉब्लम आई उससे बचे नहीं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश की, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। दोस्तों, सभी की लाइफ में समस्याएं होती हैं, लेकिन अपनी गलती को खुद ही सुधारिए। किसी और के ऊपर डाल के ना तो आप कोई ज्यादा अच्छा काम करते हैं और ना आप आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में वो हमारी वजह से आई है, अब हमें ही वो ठीक करनी है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसको आसानी से ठीक करिए, उसको सुधारिए और लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ अचीव करिए। क्योंकि आपका जन्म जब आप आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ खोने के लिए नहीं आए हैं, कुछ किसी को देने के लिए आए हैं। तो यही करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करिए। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी अभी करिए।